बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज मैं आप जी के साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा कि जब हजूर जी को गुरगद्दी के लिए चुना गया, उत्तराधिकारी चुना गया, तो उससे पहले हजूर जी कहाँ पर थे और कब हजूर जी को बाबा जी ने डेरे बुलाया और किस तरीके से हजूर जी को अपने पास बुलाया। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूंगा जी। तो साथ संगत जी, हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और कृपया वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। तो संगत जी, हजूर जी जैसे कि हम जानते ही हैं, मुंबई में रहा करते थे और सिप्ला में जॉब किया करते थे। सिप्ला कंपनी जो कि मेडिसिन कंपनी है, काफ़ी मशहूर है, उस कंपनी में काम किया करते थे। तो उनकी जो ड्यूटी है, लगभग कभी कहीं तो इसी रीज़न से तो हजूर जी बॉम्बे में ही पक्के तौर पर, जहाँ पर कि उनका घर है, वहीं रहा करते थे। तो बाबा जी ने उनके पास एक दिन जब फ़ोन किया, बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी बुलाई और हजूर जी ने भी बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी बुलाई। तो बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप जॉब छोड़ दो और मेरे पास यहाँ डेरे आ जाओ, मैंने आपको कोई सेवा देनी है। तो हजूर जी ने अपनी नौकरी को छोड़ा। 31 मई को वो नौकरी का लास्ट दिन था उनके लिए। तो हजूर जी ने अपनी जॉब छोड़ी और वहाँ से जैसे ही डेरे आकर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक क्वार्टर दे दिया गया। तो बाबा जी से जब हजूर जी की मुलाकात हुई तो दोनों ही बड़े प्रेम प्यार से आपस में मिले। तो हजूर जी के जो सास ससुर जी भी हैं, वो भी डेरे में रहते हैं, क्वार्टर उनको मिला हुआ है, लेकिन जो उनका घर है, उनके सास ससुर जी का, वो भी बॉम्बे में ही है। गुरु घर से ताल्लुकात रखते हैं, जिसके कारण उन्हें भी आसानी से जो कि डेरे में क्वार्टर मिल गया है, जिसकी वजह से वो यहीं रहते हैं। तो संगत जी, जब हजूर जी और बाबा जी की आपस में मुलाकात हुई तो बड़े ही प्रेम प्यार से हुई। हजूर जी को बाबा जी ने कहा कि आप कैंटीन वगैरह की देखभाल करो, वहाँ पर चेक करो कि कैसे कामकाज चल रहा है। इसके अलावा और भी जितने डिपार्टमेंट हैं, आप उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए जाइए कि किस तरह से कामकाज हो रहा है। तो इस तरह हजूर जी को वहाँ पर सेवा दी गई। तो हजूर जी बड़े ही प्रेम भाव से इस सेवा को निभाने लगे। आप जी कैंटीन पर जाते, वहाँ से सारी देखभाल का कामकाज संभालते। आप जी सेवा विभाग पर भी जाते, आप शेड वगैरह हर चीज़ की निगरानी करते और वहाँ के जो जो ऑफिसर थे उनसे भी बातचीत करते। लेकिन हजूर जी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि आने वाले टाइम में उन्हें कितनी बड़ी सेवा मिलने वाली है। तो संगत जी, इसी तरह पिछले दिनों ही जब बाबा जी फॉरेन कंट्री में गए हुए थे, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह और भी बहुत सारी जगह पर जब बाबा जी गए थे तो हजूर जी भी उन्हीं के साथ वहाँ पर गए हुए थे। और हजूर जी को वहाँ भी यह मौका मिला कि बाबा जी किस तरह से सारा यह प्रोग्राम करते हैं। तो हजूर जी बाबा जी के साथ ही वहाँ पर भी गए थे। तो साथ संगत जी, जब वापस डेरे यहाँ पर आ गए बाबा जी और हजूर जी भी, तो साथ संगत जी जैसे हम जानते ही हैं कि बाबा जी ने जब यह अनाउंसमेंट की तो उन दिनों में 8:30 बजे, 8 बजे का सत्संग का टाइम हुआ करता था।
तो जैसे ही बाबा जी सत्संग घर से वापस आए तो एकदम से उन्होंने मीटिंग बुला ली और मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वसीयत लिखनी है। तो सभी एकदम से हैरान हो गए और कई तो रोने भी लग गए थे जब इस बात को बाबा जी ने बोला। तो हम सब इस बात को समझ ही सकते हैं जी। तो बाबा जी ने जब हजूर जी का उसमें नाम लिखवाया तो हजूर जी अपने क्वार्टर पर थे। तो साथ संगत जी जैसे ही हजूर जी का उसमें नाम जब लिख दिया गया और जब बाबा जी ने हजूर जी को वहाँ अपने पास बुलाया तो हजूर जी उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ बाबा जी की कोठी आ गए। लेकिन हजूर जी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनके साथ यह क्या होने वाला है। जैसे ही हजूर जी वहाँ पर आए और उन्हें बताया गया कि उनका नाम उत्तराधिकारी के तौर पर दर्ज किया जा चुका है तो हजूर जी एकदम से हैरान रह गए और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सेवा वो कैसे निभा पाएंगे। अगर हमको कोई छोटा मोटा काम काज अगर दे दिया जाए तो वो भी हमारे लिए संभालना इतना मुश्किल होता है और यह सेवा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसको कैसे निभाया जाएगा। तो बाबा जी के साथ जब हजूर जी की उन दिनों में फ़ोटो भी एक आई थी जो कि हमने देखी है, उसमें चाहे हजूर जी हंस रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर के हाव भाव वो हैरानी वाले, वो कि उनके साथ एकदम से यह सब कैसे हो गया था। तो साथ संगत जी इस तरह जब हजूर जी को गुरगद्दी का उत्तराधिकारी का हुक्म हुआ तो उस समय वो जब क्वार्टर में थे और जो वहाँ पर गाड़ी लेकर आए थे वो 3 दिन तक वहीं खड़ी रही और उसके बाद फिर बाबा जी के साथ हजूर जी उन्हीं की गाड़ी में ही जाते आते रहे। तो एनआरआई के कुछ सवाल जवाब भी हुए थे तो उसमें हजूर जी से जब पूछा गया कि उनको कैसा महसूस हो रहा है तो हजूर जी ने कहा कि वो तो एक सेवेदार हैं और सेवेदार का काम तो सिर्फ हुक्म मानना है। जो हुक्म आया उन्होंने उस हुक्म को मानना है, हुक्म की पालना करनी है। तो साथ संगत जी जब शुरू के दिनों में देखा गया जब भी बाबा जी दर्शन देने के लिए जाते या फिर सत्संग में आते तो हजूर जी हाथ जोड़े पीछे खड़े रहते और उनके चेहरे पर वो खामोशी हम देख सकते थे। एक गुरु के प्रति आदर सत्कार भी हम महसूस कर सकते थे। उनकी निम्रता भी महसूस की जा सकती थी कि हजूर जी कितने निम्रता वाले हैं और आने वाले टाइम में कितना संगत को प्रेम प्यार देने वाले हैं। अगर बाबा जी की बात करें जब बाबा जी को भी गद्दी पर बिठाया गया तो एकदम से बाबा जी भी इतने घबरा गए थे और हक्के बक्के रह गए थे कि अपना ही नाम बोलकर कहने लगे थे कि यह गुरिंदर सिंह जी कौन हैं जो महाराज जी के इतने नज़दीक हैं। तो इसी तरह जितने भी संत सतगुरु आते हैं जब उन्हें इन बातों का पता चलता है कि उनके ऊपर इतनी बड़ी सेवा का भार आ गया है तो वो एकदम से घबरा जाते हैं और कई तो भाग भी जाते हैं जिन्हें कि पकड़कर वापस लाया जाता है गद्दी पर बिठाने के लिए। तो साथ संगत जी संत बड़े ही निम्रता वाले होते हैं, दया भाव वाले होते हैं। तो इसी तरह हमारे बाबा जी ने हजूर जी को गद्दी के लिए चुना और उन्हें यह सेवा की बख्शिश की। तो साथ संगत जी आज की इस वीडियो में इस अपडेट में बस इतना ही जी। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ।